नमस्कार, मैं राजा कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेडिक्शन राजा में। दोस्तों, यहां पे हम बात करने वाले हैं जो 7 अक्टूबर को ऑनलाइन गेमिंग बिल को लेकर हियरिंग थी सुप्रीम कोर्ट में, वहां पे क्या निष्कर्ष आया। मैं आपको इस वीडियो में A to Z बातें बताऊंगा, लेकिन थोड़ी सी सारांश में बात कर लेते हैं कि पहले क्या हुआ था इस केस को लेके और ये केस सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंचा। अगर कोई न्यू व्यूअर हो तो उन्हें इस केस को समझने में कोई दिक्कतें नहीं होंगी। मैं आपको बता दूं, 20 अगस्त को एक ये जो है लोकसभा में पास हुई थी, 21 अगस्त को राज्यसभा में पास हुई थी ये ऑनलाइन गेमिंग बिल, और 22 जो है अगस्त को प्रेसिडेंशियल साइन होकर इसे बिल में लाया गया था, मतलब इस बिल को पास कर लिया गया था। अब मेरी बात को समझिएगा ध्यान से, जब ये प्रेसिडेंशियल साइन होके बिल बन गया था, ये बिल पास हो गया था, उसके बाद थी आसार की ये कानून कब बनेंगी। और कानून बनने में आमतौर पे 15 दिन या फिर 1 मंथ कभी कभी लगते हैं। रेयर केस में 180 दिन लगते हैं, बट वो रेयर केस होती हैं। तो आप मान के चलिए 1 महीना में कानून बन जाने थे। उसके बाद क्या होती है, हम लोग इंतजार करते हैं कि ड्रीम 11 हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। तब आते हैं हर्ष जैन और कहते हैं मैं इसके अगेंस्ट कोर्ट जाने वाला नहीं हूं। सब शौक हो जाता है कि आखिर अब इस फील्ड का होगा क्या। जो सबसे बड़े इस फील्ड के राजा थे उन्होंने सरेंडर कर दी। तो कहते हैं ना कि हमेशा सब दरवाजे बंद नहीं होते हैं। हिम्मत दिखाती है A23 रमी और वो दरवाजा खटखटाते हैं कर्नाटका हाई कोर्ट का। मैं आपको बता दूं, A23 रमी के जो एडवोकेट होते हैं CA सुंदरम सर, और जो केंद्र के सॉलिसिटर जनरल होते हैं, केंद्र के साइड से जो एडवोकेट होते हैं वो थे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी। वो कर्नाटका हाई कोर्ट में सुनवाई चलती है एक दिन, और कुछ लगने लगता है, क्योंकि देखिए यहां पे काम अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ है। बातें यहां तक आ गई थी, केंद्र ये सरकार वर्सेस राज, वहां भी बातें आ गई थी। 2 राज ने जो है वो हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था कि इसमें जब जो पावर जो है वो जब राज के पास है तो केंद्र इस चीज में अपना हस्तक्षेप कैसे कर सकती है, ये वहां पे बातें थी। फिर क्या हुआ, 2 दिन के बाद एक और बगीरा करम करके कोई एप्लीकेशन है वो पहुंचती है दिल्ली हाई कोर्ट। फिर क्या था, बूम 11 पहुंचती है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। अब केंद्र को लगने लगा कि हमने बड़े को तो रोक लिए, चाहे वो ड्रीम 11 थे, चाहे वो माई 11 सर्कल थे, वो तो आगे नहीं पहुंचे। लेकिन ये A23 रमी, ध्यान रखिएगा, A23 रमी कोई छोटा ऐप नहीं है, ये ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान को रखे हुए थे। तो समझ सकते हो कितनी पावरफुल एप्लीकेशन होंगी। अब यहाँ पे तीनों जगह जब केस जाती है ना, और जब हाई कोर्ट अगले डेट में हियरिंग में डिसीजन भी पॉजिटिव देने वाली थी फैंटेसी लवर के लिए, तो तुषार मेहता सर के पास एक मास्टर स्ट्रोक चलने की टाइम आ जाती है। वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में एक मतलब अर्जी लगाते हैं कि भाई ऐसे कैसे काम चलेगा, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं सभी जगह पर, अभी 3 राज्य में केस हुए हैं और 2-3 राज्य में केस हो जाएंगे, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा मैं सब जगह जाके हियरिंग करूं। सुप्रीम कोर्ट कहती है बात तो सही है। उन्होंने दूसरी वहां पे अर्जी लगाई कि ऐसा भी हो सकता है कर्नाटका कोर्ट का डिसीजन इसमें कुछ और आ जाए, दिल्ली कोर्ट का डिसीजन कुछ और आ जाए, और MP कोर्ट का, हाई कोर्ट का डिसीजन कुछ और आ जाए, तो हम फिर इस चीज के केस को जो है कैसे आगे देखेंगे। इस केस में डिसीजन आएगा उसे हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट करे सबका एक दूसरे से, तो फिर आगे हम किस डिसीजन को पालन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट कहती है बात सही है, तो सुप्रीम कोर्ट कहती है रुको, ऐसा करो तुम लोग जितने भी केस जिस राज्य में है वो सारे के सारे ट्रांसफर करो सुप्रीम कोर्ट में, और 1 वीक की टाइम देती है। फटाफट जितने भी एप्लीकेशन थी सब सुप्रीम कोर्ट में केस को ट्रांसफर करती है। और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में केस जाती है तब आती है दुर्गा पूजा की वक्त। सुप्रीम कोर्ट कहती है जो एक बार पहले हियरिंग हुआ था वहां पे कैसा करते हैं, दुर्गा पूजा के बाद हमारी कोर्ट खुलेंगी 6 को, हम लोग 7 को जो है इसकी पहली हियरिंग रखते हैं। वो 7 को भी पहले रखने वाले नहीं थे। और सुंदरम सर जो है ना, जो A23 रमी के साइड से एडवोकेट है, वो बहुत ही मजे हुए प्लेयर है इस फील्ड के, जबरदस्त एडवोकेट है, और कह सकते हैं इंडियाज टॉप एडवोकेट में जो कि उनका नाम आता है। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी एक प्रेशर बनाई कि भाई ऐसे कैसे काम चलेगा, हमारे जो ऐप के जो स्टाफ वगैरह जो उसमें काम करते हैं वो जो है डे बाय डे निकाले जा रहे हैं, उनकी जॉब जा रही है, फिर जो है लाखों करोड़ों के नुकसान हो रहा है, हजारों की तादाद में जो है जॉब जा रहे हैं। ये सब पॉइंट वो सुप्रीम कोर्ट में लगाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के कहते हैं कि इसको लेके जल्द से जल्द सुनवाई किया जाए, या नहीं तो ऑनलाइन सुनवाई कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में ऐसा भी होता है कि ऑनलाइन सुनवाई जो कोरोना के फेज में भी हुआ था, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ऐसा नहीं, हम लोग ऐसा करते हैं 7 अक्टूबर को इसकी सुनवाई कर लेते हैं।
अब ये मामला पहुंची 7 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट। अब मेरे बात को ध्यान सुनिएगा, अगर आपने इस केस को लेके नहीं भी सुना होगा तो आपको मैंने सारांश में बातें बता दी कि ये सब हुआ था। अब सुप्रीम कोर्ट में जब बातें पहुंची तो वहां पे जो बेंच इस केस को देख रहे थे वो थे जेबी पाडियावाला सर और केबी विश्वनाथन सर। उन्होंने इस केस को देखा और फिर से एडवोकेट पहुंचे थे सीए सुंदरम सर और केंद्र के साइड से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। केस चलती है और वहां पे 3 चीजें सामने आई। वही चीज जो सुंदरम सर ने कहा था हाई कोर्ट में, वही चीज चिपका दिए कहां पे, सुप्रीम कोर्ट पे, क्योंकि उनको पता था इसकी तोड़ सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के पास है ही नहीं। और अगर आपने आज 12 मिनट की जो चल रही थी लाइव हियरिंग उसे देखा होगा, तुषार मेहता सर का बस जो केंद्र के साइड से एडवोकेट थे उनका बस एक ही चीज कहना था कि हम इसे अगले डेट में लेके जाते हैं। और आपको मैं बता दूं, वकील लोग तभी अगले डेट में केस को ले जाने की कोशिश करते हैं जब उनको लगता है कि अभी मैं इस केस को बिल्कुल अच्छे से रेडी नहीं कर पाया हूं, या उन्हें लगता है कि हमारी केस थोड़ी सी कमजोर है, इसको अगले हियरिंग में हम थोड़ा सा और मजबूत करने का कोशिश करेंगे। सीए सुंदरम सर वहां पे जो सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि जितने भी आरएमजी वाले एप्लीकेशन हैं वो स्पेशली बात कर रहे थे A23 रम्मी और बगेरी कैरम के भी एडवोकेट उन्हीं के साथ सब एक दूसरे से मर्ज हुए थे, वहां पे सबके साइड से बात कर रहे थे, बट उनकी मेन फोकस थी A23 रम्मी पे। और जो A23 रम्मी के लिए होगा वही सभी ऐप के लिए होगा। ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि A23 रम्मी छूट जाएंगे और बाकी ऐप पे बैन लगा देगा, ऐसा नहीं होगा। कानून बनेगी सबके लिए बनेगी। तो वो उन्होंने कहा साफ तौर पर कि ठीक है, ऐसा कीजिए कि हम लोग आगे हियरिंग करेंगे लेकिन तब तक अंतरिम राहत दे देते हैं। अंतरिम राहत का मतलब ये होती है कि अगर कोई कानून पास हो जाता है तो उस जब तक ये कानून पास नहीं होगा तब तक ये आप एप्लीकेशन को चलने दीजिए। आपने तो बैंक वाले को बोल रखा है कि इस पेमेंट को जो है, गेटवे को बोल रखा है कि इस पेमेंट को आप स्टॉप कर दीजिए, तो ये एप्लीकेशन चलेगा कैसे? तो उन्होंने जो है जज साहब ने एक चीज बहुत बड़ी बातें कही कि हम अंतरिम राहत तब देंगे जब ये कानून बन गया होता। तो यहां पे एक डॉट आपकी क्लियर हो गई ना। जो लोग आपको ये बोल रहे हैं कानून बन गया, कानून बन गया, कानून बन गया, वैसे कहां कानून बन गया मुझे दिखाओ तो सही। कानून अभी नहीं बना है ऑनलाइन गेमिंग बिल को लेके। बड़ी पॉइंट आपको मैं बता रहा हूं, ये कानून अभी बना नहीं है, अभी भी बिल पास है, चांसेस है। जो आईटी मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा भी है कि 31 अक्टूबर के बाद हम इसको लेके कानून बनाएंगे। आपको पता ही होगा पहले डेट था ये 1 तक का, 1 तारीख को कानून आने वाली है, कानून आने वाली है, सब डॉट जॉब है सब। कानून अभी नहीं बना है। अगर कानून बन गई होती तो मुझे लगता है कि अंतरिम राहत को लेकर डिस्कशन चलता। हो सकता है फैंटेसी ऐप वाले को अंतरिम राहत मिल भी जाती, लेकिन वहां पे अंतरिम राहत को लेकर डिस्कस ही नहीं हुआ क्योंकि कानून बना ही नहीं था। तो अब जो मेजर बातें हैं वो क्या हुआ उसको थोड़ा ध्यान से सुनिए। जो चीजें आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ था वो सारांश यहां पे है। सुप्रीम कोर्ट बेंच ऑफ जस्टिस जेबी पाडियावाला एंड केबी विश्वनाथन सर हियर्ड अ बैच ऑफ केसेस filed by individual players and gaming companies challenging the promotion and regulation of Online Gaming Act 2025. The court has ordered pleading to be completed in the matter and listed the matter for final hearing. वर्ड पे ध्यान दीजिए, फाइनल हियरिंग ऑन 4 नवंबर 2025। तो यहां पे जो मोरल ऑफ द स्टोरी है वो ये है कि 4 नवंबर 2025 को धमाका होगा। वो धमाका ऐसा होगा कि जितने भी आरएमजी वाले एप्लीकेशन हैं वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होके वापस आ जाएंगे, ऐसा सबका कहना है, ऐसा मेरा भी मानना है। लेकिन मेरा इसमें एक और पॉइंट और ऐड करने का मन करता है क्योंकि मैंने इस केस को बारीकी से देखा भी है। आप मेरा हर एक वीडियो अगर देखे होंगे तो मैंने जो जो बातें बोला है वीडियो में वही चीजें हुई है। मेरा यह मानना है 4 नवंबर को जो इसको लेके फैसला आने वाली है वो 4 नवंबर को भी नहीं आएंगी। वहां पे फाइनल हियरिंग होंगे और कहा जाएगा डेट अगले 10 से 12 दिन बाद। वो 10 से 12 दिन बाद होगा 14 नवंबर के बाद, क्योंकि आपको पता है 6 नवंबर को है बिहार में पहली चरण की इलेक्शन और आई थिंक अगर मैं सही हूं तो 11 नवंबर को है दूसरी चरण की इलेक्शन। 14 को रिजल्ट आ जाएंगे 14 नवंबर को, उसके बाद इसको लेकर डिसीजन आ जाएंगे। आप लोगों में से कुछ वे पूछते हैं कि राजा भाई ड्रीम 11
ये आरएमजी वाले ऐप में और इलेक्शन में क्या मतलब कोई एक दूसरे में इंटरलिंक है, ये आप बताओ। ये आप खुद समझदार हो, समझ जाओगे। इसको लेके अगर आप बोलोगे, कमेंट करोगे कि राजा बताओ, तो मैं ओपनली एक वीडियो आके बना के दे दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि मेरी सिंपल सी एक फॉर्मूला काम करती है, आई पे माई टैक्स, उसके बाद मैं कुछ भी करूँ, मतलब ये मेरी खुद की कॉल होगी। मैं गवर्नमेंट का सपोर्ट भी करता हूँ, तारीफ भी करता हूँ जहाँ मुझे तारीफ करनी होती है। जहाँ गवर्नमेंट का मुझे लगता है कि इसके अगेंस्ट बोलनी चाहिए, मैं खुल के बोलता भी हूँ, क्योंकि मैं स्टार्ट डे से ही बोल रहा हूँ। और सुंदरम सर ने एक चीज को और हाईलाइट किया कोर्ट में, अगर आपने आज की हियरिंग देखी होगी तो, इससे ब्लैक मार्केट में बार बार कह रहा हूँ, ये बेटिंग की दुनिया जो है ना वो आगे बढ़ेंगी और बढ़ी है, ये भी चीज उन्होंने कहा। और उन्होंने ये भी कहा इसको रोकने वाला कोई नहीं है और रुकेगा ही नहीं। चाइना नहीं रोक पाया, अमेरिका नहीं रोक पाया, हमारी इंडिया अगर रोक ले तो इससे बड़ी अचीवमेंट हमारे लिए कुछ नहीं होगा। लेकिन जस्ट लाइक कि इम्पॉसिबल है, सोचना, समझना और इम्प्लीमेंटेशन करना, तीनों में डिफरेंस है। तो ये बात आप समझिए। तो ओवरऑल अगर मैं आपको अपनी फीडबैक दूं तो मुझे ऐसा लग रहा है, मेरा ये मानना है फिनटेसी आएंगी 100% लीक के आप रख लो, 100% श्योर हो आप कि फिनटेसी आएंगी जरूर। हाँ, ये कब आएंगी ये भी मैं आपको बोल सकता हूं, ये आएंगी 15 नवंबर से लेके 25 नवंबर के बीच में, ये भी बात आप तय मान के चलो। तो कहने का मतलब ये है, लंका प्रीमियर लीग शायद हम फैंटेसी पे खेल सकेंगे। और भी ढेर सारे टूर्नामेंट होंगे आने वाले टाइम में जहां पे आपको पेड कंटेस्ट देखने को मिलेंगे। इसको लेके अगर फर्दर अपडेट्स कुछ और आती है तो मैं आपको A to Z बता दूंगा। फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है, मैंने पूरी हियरिंग को सुनी है, बारीकी से सुनी है, मैंने स्टेटमेंट पूरे सुने हैं, उसके बाद मैंने जो मेरे सीनियर एडवोकेट हैं उनसे भी इस टॉपिक पे जिक्र किया है। मैं वीडियो लेट लेके इसी वजह से, जब मैं पूरे श्योर हो जाऊंगा कि आखिर इसका माजरा क्या है तब मैं वीडियो बनाऊंगा। जब मैंने अपने सीनियर एडवोकेट से वो वीडियो दिखाई जो आज कोर्ट में चला, उसके बाद मैंने पूछा कि क्या पॉसिबिलिटीज हैं, तो उन्होंने पॉजिटिव बातें ही कही। तो इस वजह से भी मुझे लगता है कि फैंटेसी आएंगी जरूर और 100% आएंगी। बाकी मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, एंजॉय कीजिए और फैंटेसी को जैसे आप सपोर्ट करते हो वैसे सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।